कुछ दिन पहले मैंने अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया था बिहार प्रारंभिक शिक्षक नियोजन की अगस्त में होने वाली काउंसलिंग से संबंधित। वीडियो था अपना सफल काउंसलिंग कैसे कराएं ताकि आपका सिलेक्शन हो ही जाए। मैं आपको ये बतला दूं कि जुलाई में होने वाली काउंसलिंग में मेरा सिलेक्शन हो चुका है। मैं एक शिक्षक अभ्यर्थी भी हूँ। मैंने अपने एक्सपीरियंस और तजर्बे और कुछ महत्वपूर्ण टिप्स इस वीडियो में मैंने शेयर किया था और काफी पॉजिटिव रिस्पांस मिला। इस बीच बहुत सारे अभ्यर्थी से मेरी बातचीत हुई जिनका काउंसलिंग नहीं हुआ है, जो अगस्त में काउंसलिंग कराने वाले हैं। मैंने ओवरऑल उन अभ्यर्थियों को निराश पाया जिनकी मेधा कम है, 62% है या उससे कम है, 55% है या उससे भी कम है। ऐसे अभ्यर्थी काफी निराश थे। उन्हें लग रहा था कि मेरा तो हो ही नहीं सकता। हमें इत्मीनान से घर पे रहना चाहिए, अगले काउंसलिंग की प्रतीक्षा करनी चाहिए। आज का वीडियो उन्हीं निराश अभ्यर्थियों के लिए है। दरअसल मैं उसे निराशा के अंधकार से निकालकर आशा की किरणों से आशातीत करना चाहता हूँ। इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लास्ट तक देखें। काफी मोटिवेशनल वीडियो है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू टीचर अहमद। विभिन्न बोर्ड और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि हमारी हर खबर सबसे पहले पहुंचे आपके घर। ऐसे अभ्यर्थी जिनकी मेधा कम है, उन्हें लगता है कि आप मेधावी नहीं हैं। ये बिल्कुल गलत है। आपकी मेधा भले ही कम है लेकिन आप एक मेधावी हैं। सबसे पहले आप मन से निराशा निकाल दीजिए। आप सिर्फ मोटिवेट हो जाइए, क्योंकि निराशा आपको प्रकाश से अंधकार की ओर ले जाएगा, आपको असफलताओं के समंदर में डुबा डालेगा। लेकिन आशा की एक किरण आपको नया जीवन दे सकती है, सफल जीवन दे सकती है। सर यही होता है कि जब हम प्रयास करना छोड़ देते हैं उस वक्त हम सफलता के काफी करीब होते हैं। आशा ही हर इंसान को एक सफल जीवन देता है। निराशा कभी भी असफलता का ही कारण बनता है। ऐसे अभ्यर्थी जिसकी मेधा कम है, उन्हें लगता है कि हम तो काफी पीछे हैं, मेरिट लिस्ट में मेरा नाम आएगा या नहीं आएगा। हालांकि वे अभ्यर्थी किसी न किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यानी वो यूआर में नहीं है। चाहे वो ईबीसी के कैंडिडेट हो, चाहे ईडब्ल्यूएस के, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से आते हो, उन्हें देखना चाहिए कि मेरा पोजीशन यूआर में क्या है और अपने कैटेगरी में क्या है। जब वो पाते हैं यूआर और अपने कैटेगरी में मेरा पोजीशन 30-40 या उससे भी ज्यादा है, तो वो मायूस हो जाते हैं कि मेरा नाम आएगा या नहीं आएगा, आने की संभावना है या नहीं है। सबसे पहले मैं ये बतला दूं कि आपसे ऊपर जो भी कैंडिडेट हैं, उनमें बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका जुलाई में सिलेक्शन हो चुका है। वो उस दिन एब्सेंट रहेंगे। एज फॉर एग्जाम्पल मेरा खुद जुलाई में सिलेक्शन हो चुका है। मैं मैथ साइंस का स्टूडेंट हूँ 6 to 8 में। मैथ साइंस के अभ्यर्थी होने के बावजूद भी मैंने अपना काउंसलिंग 1 to 5 में करा लिया। अब मैं कहीं और काउंसलिंग नहीं करा सकता। जाहिर सी बात है कि मेरा जहां जहां नाम पुकारा जाएगा मैं अनुपस्थित रहूंगा। इसी प्रकार आपकी मेधा कम है तो आपके ऊपर के जो अभ्यर्थी हैं उनका काउंसलिंग अगर हो चुका है तो वो उस दिन एब्सेंट रहेंगे, यानी आपके नाम आने की संभावना एक स्टेप बढ़ जाती है। इसके बाद वो अभ्यर्थी जो आपसे ज्यादा मेधा रखते हैं, उन्होंने जुलाई में काउंसलिंग नहीं कराया है, फिर भी हो सकता है कि वो अगस्त में अपनी काउंसलिंग किसी और नियोजन इकाई में कराएंगे जहां आप नहीं जाएंगे। इस प्रकार वो अभ्यर्थी भी वो एब्सेंट रहेंगे। जब बात थी आवेदन देने की तो हर किसी ने जहां चाहा आवेदन भेज दिया, जहां नहीं चाहा वहां भी आवेदन भेज दिया।
लेकिन जब बात आई है काउंसलिंग कराने की, तो हर कोई लोकेशन देखता है। हर कोई चाहता है कि अपने घर के आसपास, अपने होम डिस्ट्रिक्ट में, होम ब्लॉक में उसकी जॉब लग जाए। यानी कम मेधा वाले अभ्यर्थियों को एक स्टेप और सफलता मिलती है, उसके नाम आने की संभावना और ज्यादा बढ़ जाती है। तीसरी बात जो मैं आपको बतलाऊंगा कि अगर आपकी मेधा कम है तो आप अपने ऊपर के अभ्यर्थी को देखें, वो जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं वहां पार्टिकुलर सब्जेक्ट में कितनी डिग्री है। अगर वहां डिग्री नहीं है तो वो अपने पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट की तरफ मूव करेंगे, और पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट की तरफ जो अभ्यर्थी मूव करते हैं वो उधर डिस्ट्रिक्ट में टाउन एरिया को ही फोकस रखते हैं। इस प्रकार कम मेधा वाले अभ्यर्थी यह डिसाइड कर पाएंगे कि हम कहां ज्यादा सेफ हो सकते हैं। दूसरी बात, बहुत सारे अभ्यर्थी को ये कंफ्यूजन होता है कि हम यूआर सीट को ज्यादा प्रायोरिटी दें या कैटेगरी के सीट को। एज फॉर एग्जाम्पल, एक नियोजन इकाई ए में यूआर की 5 डिग्री है और ईबीसी की 0 डिग्री है। दूसरा नियोजन इकाई बी है जहां यूआर की 0 डिग्री है, ईबीसी की 3 डिग्री है। कम मेधा वाले अभ्यर्थी सोचते हैं कि यूआर की जहां 5 डिग्री है हम वहां अपना काउंसलिंग करा लें, वहां मेरे नाम आने की संभावना ज्यादा है। नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल गलत है। आप अपने कैटेगरी पर ज्यादा सेफ हैं। यूआर सीट अनरिजर्व होता है, उसमें ईबीसी हो, चाहे यूआर हो, ईडब्ल्यूएस हो, चाहे जो भी अभ्यर्थी हो, बिहारी हो, बाहरी हो, हर किसी को पुकारा जाएगा। आप अपने कैटेगरी पर ज्यादा सेफ हैं। अपने कैटेगरी को आप ज्यादा फोकस करें, आपके नाम आने की संभावना यही ज्यादा होती है। इस प्रकार कम मेधा वाले अभ्यर्थी भी यह डिसाइड कर पाएंगे कि कहां कौन से नियोजन इकाई का चयन करना हमारे लिए बेहतर होगा। आखिर में मैं यही कहूंगा कि आपकी मेधा भले ही कितनी भी कम क्यों न हो, आप अपनी प्रयास को जारी रखें और यथासंभव प्रयास करते रहें कि आपका काउंसलिंग अगस्त में हो ही जाए, क्योंकि प्रयास करने से ही सफलता मिलती है। प्रयास न करने वाला कभी सफलता नहीं पा सकता। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए विभिन्न बोर्ड प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए हमारे YouTube चैनल टीचर रहमत को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।